नमस्कार दोस्तों आज खबर से ज्यादा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और यह सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, तमाम कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, उन कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ नारे लगाने के लिए हैं? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं? क्या उनका सिर्फ इतना सा किरदार है कि वो पन्ना प्रमुख बने, वो बूथ के अध्यक्ष बने, वो सेक्टर के संयोजक बने, वो शक्ति केंद्र के संयोजक बने और जब चुनाव लड़ने की बात आएगी, जब विधायक बनने की बात आएगी, जब सांसद बनने की बात आएगी, तो ये अधिकार सिर्फ नेताओं के बेटों को मिलेगा, बहुओं को मिलेगा, बेटियों को मिलेगा, भतीजों को मिलेगा और नेताओं की पत्नियों को मिलेगा। कोई सांसद है तो उसका बेटा विधायक बनेगा, कोई विधायक है तो उसका बेटा सांसद बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या इसका जवाब देंगे? क्या कार्यकर्ता इसका जवाब देंगे? वो पार्टी जो ये दावे करती है कि वो परिवारवाद से कोसों दूर है, क्या वो ये बताएगी कि आखिर वसुंधरा राजे का बेटा ही क्यों सांसद बनेगा? शिवराज सिंह चौहान का बेटा ही क्यों उपचुनाव लड़ेगा? कल्याण सिंह का पौत्र ही क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बनेगा? ये फहरिस्त बहुत लंबी है दोस्तों, ये फहरिस्त कोई छोटी मोटी नहीं है। लेकिन आज ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि झारखंड में हमने देखा कि किस तरह से परिवारवाद के नाम पर टिकट बांटे गए। अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट मिला, रघुवर दास की बहू को टिकट मिला, चंपाई सोरेन को खुद टिकट मिला, उनके बेटे को टिकट मिला। इससे भी लंबा परिवारवाद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला। लेकिन अब तो दोस्तों हद हो गई है। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद के नाम पर टिकट बांट डाले और कार्यकर्ता मुंह ताकते रह गए। दोस्तों महाराष्ट्र में किस तरह से टिकट बटे हैं, किसको टिकट मिले हैं, एक लंबी सूची है, एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन नामों को सुनिए क्योंकि उनको सुनना बेहद जरूरी है। दोस्तों जो टिकट महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने बांटे हैं, यहां अशोक चव्हाण की बेटी को टिकट मिला है। श्री जया चव्हाण अशोक चव्हाण की बेटी हैं। ये नांदेड़ की भोकर सीट से चुनाव लड़ेंगे। इनके पिता कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और राज्यसभा चले गए। ये आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में चाल, चेहरा और चरित्र वाली पार्टी में नीतियां अपनाई जाती हैं। दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के सांसद नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे कांकावली से चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक के छोटे भाई अमल महाडिक चुनाव लड़ेंगे। ये भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है दोस्तों। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सीएम शिवाजीराव पाटिल निलंगर के पोते निलंगा से चुनाव लड़ेंगे। संभाजी पाटिल निलंगेकर इनका नाम है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार के भाई विनोद शेलार चुनाव लड़ेंगे। आशीष को बांद्रा पश्चिम से और विनोद को मलाड पश्चिम से बीजेपी ने टिकट दिया। शिवसेना शिंदे गुट के नेता पर थाने में गोली चलाने वाले विधायक गणपत गायकवाड़ की पत्नी सुलभा गायकवाड़ कल्याण ईस्ट से मैदान में है। जगजीत सिंह है, महायुति में इनको टिकट मिला है। अजीत पवार के करीबी पद्म सिन्हा पाटिल के बेटे हैं, तुलजापुर से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सांसद अनिल शिरोले के बेटे सिद्धार्थ शिरोले को शिवाजी नगर सीट से टिकट मिला है। चिंचोड़ की विधायक अश्विनी जगताप के देवर शंकर जगताप को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, उसके तमाम सहयोगी दल जो हैं, जो उसके साथ हैं, वो भी इसी तरह से हैं। बिहार में उपचुनाव होगा तो सुनील पांडे के बेटे को टिकट मिलेगा, जीतन राम मांझी की बहू को टिकट मिलेगा। यानी दोस्तों पूरी तरह से परिवारवाद के नाम पर टिकट बांटे जा रहे हैं और कार्यकर्ता जय भाजपा तय भाजपा के नारे लगा रहे हैं। वो झंडे उठा रहे हैं, वो दरी बिछा रहे हैं, वो चुनावी टेम्पो सेट कर रहे हैं, वो पन्ना प्रमुख हैं, वो वोटर्स को बूथ तक ला रहे हैं। और जब चुनाव लड़ने की बात आ रही है तो नेताओं के बेटे, उनके परिवार के लोगों को मौका दिया जा रहा है। और फिर बड़ी सफाई से भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, हम परिवार के नाम पर टिकट नहीं देते। इस लिस्ट को देखिए, झारखंड के प्रत्याशियों की लिस्ट को देखिए, आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा कि परिवारवाद कहां पर है और कहां पर नहीं है। दोस्तों इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।